शहीदी दिवस की, तो उसको भी जिस तरह से नए ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, लेजर शो के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, सिक्का जारी किया जा रहा है, पोस्टेज स्टैंप जारी की जा रही है, तो ये सब प्रयास जो हैं उस सारी विरासत को जिंदा करना, आगे बढ़ाना और ठीक ढंग से प्रस्तुत करना। ये जो गलत फहमी, इवन देखें तो हम देखें सिख इतिहास में भी कितनी भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की जाती है। आज भी प्रयास हो रहे हैं कि वो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सिख जो है वो तो इस समाज का अंग ही नहीं है, इसलिए चाहे वो कनाडा से कोई कुप्रयास चल रहे हों, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम एक सक्रिय तौर पर इस विरासत को सकारात्मक तरीके से समाज के सामने रखेंगे तो कोई कारण नहीं है कि कोई गलत फहमी फैलाने वाले जो तत्व हैं, शरारती तत्व हैं, वो हमारे इस एकता को बिगाड़ सके। बिल्कुल। और भारत में जब हम बात करते हैं विविधता की, विविधता में एकता, वही भारत की शक्ति है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनका 350वां शहीदी दिवस का 1 वर्ष का कार्यक्रम केंद्र सरकार मना रही है, उसी के उपलक्ष्य में इस वक्त कुरुक्षेत्र में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें गुरु साहब के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया है। और इसी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे और जिनका साहस, बलिदान और जिन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता रहा है, उन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म, मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ही अपने प्राण न्योछावर कर दिए। और गुरु तेग बहादुर जी के प्रमुख कार्यों में एक ये कार्य माना जाता है कि उन्होंने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए उस वक्त अपने प्राण न्योछावर कर दिए जब मुगल शासक औरंगजेब ज़बरदस्ती हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहा था। और तब गुरु तेग बहादुर ने उनका विरोध किया और कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान करने से भी वे पीछे नहीं हटे। लेकिन उन्होंने ईश्वर भक्ति और सत्य के जीवन पर आगे बढ़ने पर, सत्य के मूल्य पर आगे बढ़ते हुए जीवन जीने जैसे मूल्यों पर विशेष बल दिया। उनके लिखे शब्द, उनके श्लोक आदि गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। और गुरु तेग बहादुर की शहादत और उनकी सोच, उनके मूल्य आज न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी राहें रोशन करते रहेंगे, राह दिखाते रहेंगे, क्योंकि उनका बलिदान सिर्फ सिखों के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान था। और इसीलिए उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। विजय त्रिवेदी जी, यहाँ ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान, उनकी शहादत, उनका अपना जीवन देना, ये उन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए किया, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए किया। एक ऐसा उदाहरण जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचकर विश्व के सामने इसकी महत्ता को एक बार पुनः उजागर कर रहे हैं। और ये जो 350वां शहीदी दिवस, इसके उपलक्ष्य में जो 1 वर्ष भर का कार्यक्रम है, वो भी इसी दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। बिल्कुल सरकार का महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन आपने जिस तरह से चर्चा की कि गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए, उसके लिए शहादत दी है, अभी तो यह इसका महत्वपूर्ण आप महत्ता कैसे समझते हैं? प्रधानमंत्री जहां मौजूद हैं, प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, 1 साल का कार्यक्रम केंद्र सरकार ने किया है, तो ये जो वजन है, ये जो विचार है कि गुरु तेग बहादुर की शहादत किस चीज के लिए थी, वो आप तो तब समझ आइए जब हम उस पर कुछ काम कर रहे हैं। मतलब ये जानकारी में सबको है, लेकिन जिसको जो नहीं जानते उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु तेग बहादुर की शहादत की वजह क्या है। नहीं तो अभी तो हम बहुत समय से देख रहे हैं, सॉरी टू से, कि हिंदू और सिखों को अलग करने की जो तमाम कोशिशें जो लोग कर सकते थे वो करते रहे। उसकी भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को भी मतलब अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो वो महत्वपूर्ण है। लेकिन इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है कि जब ममता जी इस बात का जिक्र करें कार्यक्रम में, और क्यों जिक्र कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, तो इस कार्यक्रम का वजन बढ़ गया है, उससे ताकत हुई है। और जो हमारी नई जनरेशन है वो समझ पाए कि गुरु तेग बहादुर और सिख धर्म क्या चीज है, और सिखों का और हिंदुओं का क्या रिश्ता है। नहीं तो बहुत वक्त हमने गुजार दिया है, माफ कीजिए। मैं पंजाब में भी उस दौरान भी आना जाना मेरा रहा, जब हम लोगों ने आतंकवाद का वो दौर देखा है। और अभी ने सामने भी जिक्र किया कि कनाडा में जिस तरह से हुआ, खालिस्तान को लेकर जो चर्चा होती है, वो हिंदुओं और सिखों को बांटने का मसला है, वो कोई जमीन का झगड़ा नहीं है। वो उस विरासत को तोड़ने का, उस विरासत को बांटने का झगड़ा है, जिसके लिए गुरु तेग बहादुर शहादत देते हैं। हमारा जो, देखिए बहुत सारी चीजों को समझने की जरूरत है। हम लोग है ना बहुत लाइटली भी कई बार लेते हैं।
याद होगा टंडन साहब को, तो बहुत याद है कि एक ज़माना हमने गुजारा है कि श्री राम को मिथक के तौर पे, माइथोलॉजी कैरेक्टर से मिथक पर वो श्री राम सेतु जो है, राम सेतु, उसका जिक्र हुआ ही है कि हम लोग कोर्ट तक भी गए, हमारी सरकारें भी वहाँ पर कोर्ट में गई और कहा गया कि वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। और आज वहाँ पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर धर्म ध्वजा फहरा कर कह रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा हुआ और सांस्कृतिक विरासत के लिए इस पर जोर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज हमको, हो सकता है, मुझे नहीं पता कि आपको ये बात उस महत्व के साथ समझ में आ रही है या लग रही है कि नहीं लग रही है। ये केवल कार्यक्रम नहीं है ना, राम मंदिर में ये जो धर्म ध्वजा का कार्यक्रम है, ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है कि ठीक है प्राइम मिनिस्टर चले गए और क्यों हो गया, एक झंडा वहाँ फहरा दिया गया। एक तो ध्वज जो है ना, वो भी अपने आप में गर्व का प्रतीक होता है। जब धर्म का या कोई भी ध्वज जो है, राष्ट्र का ध्वज भी जब हम ऊपर फहराते हैं, आपको याद हो 15 अगस्त पर भी हम करते हैं, तो जब झंडारोहण होता है तो एक नए तरीके का गर्व की अनुभूति होती है और उसके लिए कुछ कर गुजरने की भी एक इच्छा पैदा होती है। तो वो सब चीजें कि धर्म ध्वज से यहाँ शहादत तक याद करना और फिर उस बीच में पांचजन्य के शंखनाद को समझना, ये सारे मैसेज अभी हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा वक्त लगेगा। ये सब चीजें है ना, कल हो जाएंगी कि प्रधानमंत्री जी ने ये कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये उस रास्ते को फिर से खोलना, उस दरवाजे को फिर से खोलना है जो हम दरवाजे बंद कर रहे थे। घरों में भी होता है, जब चीजों को हम दोबारा से साफ नहीं करते, झाड़ पोंछ नहीं करते, या बहुत बार होता है कि यार ये कोई काम की चीज नहीं है, लेकिन पता पड़ता है कि वो तो बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। तो ये झाड़ पोंछने का भी काम है कि उन सब चीजों को जिनको हमने कहा कि इनको हटा दीजिए, धीरे धीरे आप जब विरासतों को हटाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी कमजोर होती जाती हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं कि ये सांस्कृतिक विरासत केवल हिस्ट्री पढ़ने के लिए नहीं है। धर्म जो है वो केवल हिस्ट्री पढ़ने के लिए या माइथोलॉजी पढ़ने के लिए नहीं है, वो राष्ट्र के पुनर्जागरण का अभियान है। अब सोचिए, स्वामी विवेकानंद ने कब बोला शिकागो में, वहां से आज तक हमने एक लंबा सफर तय किया गया है। तो उस सांस्कृतिक विरासत, स्वामी विवेकानंद को क्या जरूरत थी उस वक्त, लेकिन जो स्वामी विवेकानंद ने बोला, पूरी दुनिया ने जिस तरह से समझा, उसने दुनिया को जगाया। तो ये दुनिया को जगाने, हिंदुस्तान को जगाने और एक नई पीढ़ी का अलार्म है ये। जब घंटी बजती है ना तो आप जागते ही हैं। बहुत सारे लोग वैसे ऐसे होते हैं जो सोते हुए होते हैं, वो उनको जगाना तो मुश्किल होता है। जी जो जग रहे हैं और सोने का नाटक कर रहे हैं, यानी जो नहीं समझना चाहते, उनके लिए तो मुश्किल होता है। अभी दिल्ली में कल परसों जो प्रदर्शन हुआ, मैं उसकी चर्चा यहाँ इस रेफरेंस में नहीं करना चाहता, लेकिन आप जी समझते हैं कि आपने उसकी चर्चा की होगी। तो बहुत सारी चीजों को हम किस पर्सपेक्टिव के साथ रख रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। और यहाँ पर प्रधानमंत्री का यहाँ पहुँचना और श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर यहाँ पे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना, जहाँ पर एक स्टैम्प भी जारी की जाएगी। और यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान किस तरीके से भारतीय इतिहास की सबसे महान त्याग घटनाओं में से एक है, इस बात को परिलक्षित कर रहा है ये पूरा कार्यक्रम। जब 1675 वो साल था जब दिल्ली में चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर को शहीद कर दिया गया था, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी सबके सामने हैं। जब वो ये कहते हैं कि डर और अन्याय के आगे झुकना नहीं चाहिए, जब वो कहते हैं कि धर्म का मार्ग कठिन हो लेकिन उसे छोड़ना नहीं है, जब वे कहते हैं कि ईश्वर भक्ति सही राह है, सत्य की राह ही सही राह है, या फिर किसी पे अत्याचार ना करो, किसी के द्वारा किया गया अत्याचार ना सहो, सर्वधर्म सम्मान, ये ऐसे मूल्य हैं जो वैश्विक मूल्य हैं और जो हर दौर में मानवता के संरक्षण में यही मूल्य हैं जो हमेशा से सार्थक साबित होते आए हैं। ऐसे में उनकी रचनाएं, उनकी वाणी, उनके मूल्य, उनका पूरा जीवन और उनकी शहादत किस तरीके से 1675 की शहादत आज भी हम सबके सामने साझा कर रहे हैं और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से इनकी महत्ता को आज की पीढ़ी के साथ जोड़ रहे हैं, ताकि वे समझ सकें कि इसी तरीके के महान गुरु हैं जो अपने धर्म नहीं बल्कि सर्वधर्म की बात करते हैं। और यही सर्वधर्म है जो हमारे भारत की ताकत है। जब हम विविधता में एकता की बात करते हैं, यही ताकत है जो भारत इकलौता विश्व का ऐसा देश है जहां इतनी बड़ी तादाद में इतने सारे धर्म एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। और जैसा आज प्रधानमंत्री ने अयोध्या की धरती से भी कहा कि राम भी भेद नहीं भाव
से जुड़ते हैं। तो ये तमाम वो बातें हैं जो ये दिखाती हैं कि हमारी विरासत कितनी धनी विरासत है, समृद्ध विरासत है, और इसी विरासत को आज हमें संजोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत वक्त गुजर गया जब हम अन्य बातों में लगे रहे, लेकिन अपनी विरासत को जोड़ना, उसको सहेजना और उस पर गर्व करते हुए विकास के पथ पर आगे कदम बढ़ाना, इस दिशा में हमने अगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। खासकर तब जब हमारे सामने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री ने, तो ये विकसित भारत तभी संभव हो पाएगा जब हमारी जड़ें मजबूत होंगी, और जड़ें तब मजबूत होती हैं जब अपनी विरासत को नहीं खोते। जब विरासत के साथ जुड़ते हैं तो हमारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल जुड़ जाते हैं, और तब जो प्रयास किए जाते हैं वे प्रयास देश को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में वाकई कारगर साबित होते हैं। अशोक टंडन जी, जब हम ये बात करते हैं, ये जो हम दृश्य दिखा रहे हैं दर्शकों को, श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस, जिन मूल्यों की मैं लगातार बात कर रही हूँ या जिन बातों को हम दर्शकों से साझा कर रहे हैं, ये तो हर दौर में प्रासंगिक रही है ना। तो ये, और भारत तो ऐसी भूमि रही है जहां श्री गुरु तेग बहादुर जी जैसे महान गुरु भी हुए हैं, महान शख्सियतें हुई हैं, जिन्होंने बार बार अपने बलिदान, शहादत से ये साबित किया है कि भारत जैसी पवित्र धरती और इसकी विरासत को संरक्षित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए, ये एक बात कहना बड़ा आवश्यक है कि जो हम अपनी विरासत और धरोहर को आगे बढ़ाने की या संभालने की बात करते हैं, उसमें हमें उन तत्वों जी, के आपको रोकना खिलाफ चाहेंगे भी। अशोक जी। अब सीधे दृश्य दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समारोह स्थल पर पहुंच चुके हैं। किसे आख्या कौमां दी जिंदगी नू, किसे आख्या कौमां दी जिंदगी नू कायम रखदे ने दान दानियां दे। किसे आख्या कौमां दी जान सूरे ते किसे दस्से ने ध्यान ध्यानियां दे। किसे आख्या कौमां च जान पांदे ते किते कीते कुर्बान कुर्बानियां दे। पर तथ सियाणिया सच किया कि कौमां जिउंदियां सदा नाल कुर्बानियां दे। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हजूरी च बैठी साध संगत जी, गुरु वालों बख्शी फतेह प्रवान करो। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की। साडे विच सिख कौम की सब तो वड्डी शहादत 350 साला शहीदी समागम श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं साडे नाल शामिल होने दे लई देश के प्रधानमंत्री मानयोग नरेंद्र मोदी जी साडे नाल शामिल ने। सिख धर्म दे नाल इन्हां दी सांझ बड़ी डूंगी है। उन्हां दे नाल हरियाणा दे मानयोग मुख्यमंत्री साहब सरदार नायब सिंह सैनी जी तशरीफ फरमा ने। प्रधानमंत्री साहब ने सिखां दे नाल एक गूढ़ा रिश्ता निभाया है, चाहे वह करतारपुर साहब का लांघा होवे, चाहे वह गुरु साहबां दियां शताब्दियां होन, या फिर दुनिया दे सब तो वड्डे स्कॉलर सिखां नूं अपने घर दे विच बुलाउण दा सद्दा होवे। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि जिहड़ी हिंदुस्तान की परंपरा है, जिस हिंद नूं हिंदुस्तान बनाउण दे लई हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने शहादत दिती, उस हिंदुस्तान की परंपरा नूं उन्होंने अपनी अगवाई दे विच, अपने नेतृत्व दे विच संजीव रखिया है। प्रधानमंत्री साहब
सिख परंपरा की एक बड़ी वड्डी गाथा ये है कि जदों कोई कुर्बानी हुंदी है तो कुर्बानी उन्हां दियां पीढ़ियां तक तोरी जाती है ताकि आने वालियां पीढ़ियां नूं पता लगे कि उन्हां दियां रगां दे विच किन्ना दा खून है। और इसे करके कहंदे ने कि निरे तंद नहीं पाए असी चरखड़ियां ते चढ़े होए आ, सीस दे के जिथों दी फीस तरदी ते असी उन्हां स्कूलों दे पढ़े हुए हाँ। सो उन्हां बच्चियां नूं ये मर्यादा पता लगे, ये शहादत पता लगे। तुहाडी अगवाई दे विच 350 सालां दे विच 350 बच्चे जड़े ने वो कीर्तन सरवण करनगे। वाहिगुरु वाहिगुरु एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नौवां। गुण गोविंद गायो नहीं जन्मय भारत कीना। गुण गोविंद गायो नहीं जन्मय भारत कीना। कहो नानक हर पद मना जह बिद जल को मीना। कहो नानक हर पद मना जह बिद जल को मीना। विघ्न स्यो काहे रचियो कि मुख न होए उदास। विघ्न स्यो काहे रचियो कि मुख न होए उदास। कहो नानक पज हर मना परै न जम की बास। कहो नानक पज हर मना परै न जम की बास।
जी की फतेह, वाहिगुरु 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 जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ 2014 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਗੇਸੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਜੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਹੋਈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਏ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਧਕ ਸਿਦਕ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰ ਸੂਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੌਰਵਮਈ ਗਾਥਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੈਂਡ ਸ਼ੋ, ਲਾਈਵ ਸੈਂਡ ਸ਼ੋ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। इतिहास की करवटें अक्सर बड़ी बड़ी फौजों के बल पर बदली गई, कभी राजाओं के फरमानों से तो कभी हजारों की भीड़ के शोर से। और पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा सिर्फ पहली और आखिरी बार हुआ जब एक इंसान ने अपनी सहजता, खामोशी और अडोलता से पूरे युग का रुख मोड़ दिया। ये गाथा है उस महान गुरु की जिन्होंने परहित के लिए अपने सीस का बलिदान दे दिया पर सिरर न छोड़ा। ये गाथा है हिंद की चादर धन श्री गुरु तेग बहादुर जी की। श्री गुरु तेग बहादुर जी हाँ जुल्म सितम से टकराए, कलम चली किरपान चली, जालिम से नहीं वो घबराए। जब जुल्म हर एक पहर था, हवाओं में जब जहर था, एक तरफ जब मौत थी, दूजी तरफ जब कहर था, वो आखिरी उम्मीद की लौ बन कर आए थे। शीश कटार धर्म निभा सोए लोग जगाए थे। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर। दिल्ली के चांदनी चौक के चौराहे पर मुगल सल्तनत खून की होली खेल रही थी। औरंगजेब के अत्याचारों और उसकी धर्म परिवर्तन नीतियों के विरोध में श्री गुरु तेग बहादुर जी जब दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली के चांदनी चौक की गलियों की सर्द हवाओं में एक विचित्र सन्नाटा था। दिल्ली की कोतवाली के सामने मुगल सैनिकों का पहरा था और बीचों बीच चांदनी चौक में आने वाले थे धर्म के प्रहरी, सत्य के सेनानी श्री गुरु तेग बहादुर जी और उनके साथ थे उनके 3 सेवक, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी। जब जुल्म हर एक पहर था, हवाओं में जब जहर था, एक तरफ जब मौत थी, दूजी तरफ जब कहर था, वो आखिरी उम्मीद की लौ बन कर आए थे। हिंद की
चादर गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने भरे दरबार में अपना फैसला सुनाया। गुरु तेग बहादुर इस्लाम कबूल करने, वरना मौत का सामना करना पड़ेगा। गुरुजी ने शांत पर दृढ़ स्वर में साफ मना कर दिया। उनकी अडिगता देख औरंगजेब बौखला गया। उसने आदेश दिया कि गुरु तेग बहादुर जी के शिष्यों को एक एक कर यातनाएं दी जाएं, ताकि गुरुजी डर से टूट जाएं और धर्म परिवर्तन स्वीकार कर लें। गुरुजी के समक्ष भाई मतीदास जी को 2 ऊंचे स्तंभों से बांध लौह आरी से उनकी देह को बीचों बीच चीर दिया गया। धरती कांप उठी, पर भाई मतीदास का चेहरा नहीं। शरीर 2 टुकड़ों में बट गया, पर उनकी आत्मा अडोल रही। इसके बाद एक बड़ी देग के खौलते पानी में डालकर भाई दयाला जी को भी क्रूरतापूर्ण तरीके से शहीद कर दिया गया। पर उस दौरान उनके होठों पर नाम सिमरन था, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। देह जल रही थी, पर आत्मा शांत थी। खौलते पानी की हर बूंद सत्य और साहस को नतमस्तक हो रही थी। फिर भाई सतीदास जी को रूई के साथ बांधकर अग्नि को भेंट कर दिया गया। जब उनका शरीर चारों ओर से जल रहा था, मुगलों की रूहें भी कांप उठी, परंतु वे स्वयं शांत भाव से प्रभु की ज्योति में लीन हो रहे थे। हालांकि गुरु तेग बहादुर जी के तीनों सेवकों को उनके समक्ष एक एक कर क्रूरता से शहीद कर दिया गया, परंतु गुरु साहिब अभी भी अपने निश्चय और संकल्प पर चट्टान की तरह अडिग रहे। इनके बलिदानों के चलते इतिहास ने करवट बदली है। जुल्म से टकराने की हिम्मत हर एक दिल ने भर दी है। औरंगजेब की क्रूरता की पराकाष्ठा भी जब नाकाम रही, तो उसके अंदर का शैतान भी अब घबराने लगा। गुरु साहिब के सहज स्वभाव और विनम्रता से उस औरंगजेब को अपने साम्राज्य की नींव हिलती दिखने लगी। किंतु गुरुजी के लिए तो यह स्वधर्म की विजय का क्षण था। उनके लिए यह उस मार्ग को प्रशस्त करने का समय था जिसने आने वाली सदियों में मुगलों के जुल्मों के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान को आवाज उठाने की प्रेरणा दी। बेइंतहा हताशा और असीम क्रोध से भरे औरंगजेब ने वो आदेश दे दिया जिसने इतिहास को सदा के लिए बदल दिया। गुरु तेग बहादुर साहिब का शीश धड़ से अलग करने का फरमान। 24 नवंबर 1675 ईस्वी काजी ने फतवा पढ़ा। दिल्ली के चांदनी चौक के बीच जल्लाद जलालुद्दीन ने तलवार उठाई और गुरुजी का शीश धड़ से अलग कर दिया। उस क्षण वक्त ठहर गया, आसमान स्याह हो गया और धरती सुन्न हो गई। अमानवीय क्रूरता से गुरु तेग बहादुर साहिब का शीश तो धड़ से अलग हो गया, पर उनके बलिदान ने जनमानस पर अमिट छाप छोड़ दी। चारों तरफ मौन छा गया, पर उस मौन में गूंज रही थी एक अमर आवाज। शीश कटा जब गुरु का तो धरती ने थाम लिया। कण कण ने उस क्षण में तब नवे गुरु का नाम लिया। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर। अपने लिए ना लड़ता कोई, वो परहित को खड़े हुए। श्वास को छोड़ा धर्म ना छोड़ा, वो अपने वचन पर अड़े रहे। धर्म की रक्षा खातिर बोले शीश
शीश कटे तो कट जाए, तिलक जनेऊ की रक्षा को कदम न पीछे हट पाए। वो आखिरी उम्मीद की लौ बन कर आए थे, शीश कटा और धर्म निभा, सोए लोग जगाए थे। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब का हुक्म था कि जो कोई गुरु का सीस और धड़ ले जाएगा उसे मौत दी जाएगी, परंतु महान गुरु तेग बहादुर जी की शहादत ने लोगों में सत्य और धर्म की राह पर अडिग रहने का जज्बा फूंक दिया था। उसी रात लखी शाह बंजारा ने अंधेरे में अपनी बैलगाड़ियों की आड़ में गुरु जी का धड़ पूरी श्रद्धा और मर्यादा के साथ अपने घर रायसीना पहाड़ी ले जाकर अपने घर को ही जलाकर मर्यादा अनुसार उनका संस्कार किया। दूसरी ओर चांदनी चौक से भाई जैता जी गुरु जी के पवित्र सीस को मर्यादा पूर्वक हिफाजत में लेकर श्री आनंदपुर साहब ले जाने के लिए रवाना हुए। मुगल सैनिक भाई जैता जी का पीछा कर रहे थे। इस दौरान जब भाई जैता जी सोनीपत पहुंचे तो सोनीपत के कुशाल सिंह दहिया ने मुगलों से गुरु जी का सीस बचाने के लिए अपने बेटे से अपना सीस कटवा लिया, ताकि मुगल सैनिक भाई जैता जी का पीछा करना छोड़ दें और गुरु जी का पवित्र सीस आनंदपुर साहिब तक पहुंच सके। उस दिन भाई मतीदास, सतीदास और भाई दयाला जी के साथ कुशाल सिंह दहिया भी अमर हो गए। भाई जैता जी हरियाणा के सोनीपत, तरावड़ी, अंबाला होते हुए आनंदपुर साहिब पहुंचे तो 9 वर्ष के बालक गोविंद राय जी ने अपने पिता के पवित्र शीश को श्रद्धा और गरिमा से अपने हाथों में लिया तो वो दृश्य समूची मानवता का गर्व बन गया। उस बालक को लगा कि ये शीश उनके लिए बलिदान की विरासत बनकर आया है। कालांतर में यही बालक सरबंसदानी गुरु गोविंद सिंह बने। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत और आनंदपुर साहिब के इस ऐतिहासिक क्षण के दृश्य पटल को राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने इन शब्दों में अमर कर दिया। आनंदपुर बांगड़ में हाहाकार की जय जयकार, रोते रोते गाते थे सब, सिर दे दिया दिया ना सार। कांप उठा आकाश अचानक, प्रांत प्रांत कर उठा पुकार। सुना सभी ने, कहा सभी ने, सिर दे दिया दिया ना सार। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर न केवल धर्म की रक्षा की बल्कि मानवता, सहिष्णुता और स्वतंत्रता का संदेश भी दिया। इसीलिए हम आज भी उनकी शहादत की विरासत को कोटि कोटि नमन करते हैं। जात पात का भेद मिटाकर सब जन को फिर एक किया, धर्म है केवल मानवता ये गुरुओं ने था देख लिया। हो इनके बलिदानों के चलते इतिहास ने करवट बदली है, जुल्म से टकराने की हिम्मत हर एक दिल ने भर दी है। हो आखिरी उम्मीद की लौ बनकर आए थे, शीश कटा और धर्म निभा, सोए लोग जगाए थे। हिंद की चादर गुरु तेग
चादर गुरु तेग बहादुर। ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਕਟਵਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਮੂੰਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਲਮੇ ਪੜਦੀ ਏ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰ ਲੱਥਿਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐਸਾ ਧਰਵਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਆਈ ਹੈ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਮੈਗਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ 8 ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਰਾਥਨ ਕਰਾਈਏ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ। जुगो जुगो अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पावन हजूरी में बैठी सारी गुरु प्यारी साध संगत जियो, एक जोरदार फतेह बुलाए। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। गुरु तेग बहादुर जी दे 350 शहीदी दिवस थे भारत के माननीय प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आप गुरु तेग बहादुर जी दे 350वें शहीदी दिवस ते अज साडा हौसला बढ़ाण आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करदा। हरियाणा के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी, भारत सरकार के हमारे ऊर्जा एवं आवास शहरों के मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, मेरे साथ सहयोगी हरियाणा सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी विधायकगण और हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी साध संगतगण, मैं आप सबनों जी आया नु आखदा हाँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गीता और गुरुओं की इस पावन धरा की गरिमा आज कई गुना बढ़ गई है, जब देश व धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर इस विशाल समागम का आयोजन किया गया है। उनकी मुझे याद है कि उनकी स्तुति में सर्वंशदानी दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि धर्म हेत साका जिनी किया, शिशु दिया परु सिरु न दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गुरु जी के शहीदी दिवस पर प्रदेश सरकार ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश में अनेक आयोजन किए हैं
ताकि गुरुजी की शिक्षाएं प्रदेश के बच्चे बच्चे तक पहुंचें। मैं उनका आपको बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा में 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में सिरसा जिला से रोड़ी, पंचकुला जिला से पिंजौर, फरीदाबाद और यमुनानगर जिला के सढौरा से 4 यात्राएं अलग अलग स्थानों से गुरु तेग बहादुर जी के इस शहीदी दिवस को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रारंभ की। तब से शुरू करके आज तक प्रदेश में हमने 350 रक्तदान शिविर आयोजित किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनमें 27,000 यूनिट एकत्र किया गया है। गुरु जी के जीवन पर प्रदेश के सभी स्कूलों में पंजाबी, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश भाषाओं में निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। मुझे ये बताते हुए कि इस कार्यक्रम में 3,50,000 बच्चों ने अलग अलग स्कूलों में भाग लिया। इसी प्रकार 3 भाषाओं की कहानी प्रतियोगिता में 350 विद्यार्थियों ने भाग लिया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब पहली यात्रा हमने सिरसा रोड़ी से प्रारंभ की, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार वहां आयोजित किया गया। हमने वहां पर गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, दर्शन और कार्यों पर चेयर स्थापित करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया, ताकि गुरु जी के दिखाए हुए मार्ग पर जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं उसको हमारे युवा उसको देख सकें, सर्च कर सकें। उसको लेकर के हमने एक चेयर स्थापित करने का गुरु तेग बहादुर जी के नाम से निर्णय किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसी प्रकार हमने जब पंचकुला पिंजौर से यात्रा प्रारंभ हुई तो अंबाला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल, उसका नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने करनाल में हिंद की चादर मैराथन का आयोजन किया, जिसमें 80,000 लोगों ने भाग लिया। और उसी के साथ ही गुरु जी का शीश को आनंदपुर साहब पहुंचाने के प्रण से अपना शीश कुर्बान करने वाले दादा खुशहाल सिंह दहिया जी के बलिदान, उनके जन्मस्थली बड़खालसा में उनकी याद में एक राज्य स्तरीय हमने समारोह का आयोजन भी वहां पर किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसी कड़ी में हमने यमुनानगर जिले के कालेश्वर में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक वन लगाने का निर्णय वहां पर लिया है। और वहां पर वन्य जीव संरक्षण ब्लॉक में विद्यार्थियों के साथ 350 पौधे वहां पर लगाए गए। और उसी के साथ ही गुरु तेग बहादुर द्वार का भी निर्माण वहां बनाने का निर्णय लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, गीता का संदेश हर हरियाणवी की रगों में है। आप जब 6 अक्टूबर 2014 को आप कुरुक्षेत्र आए थे, आपने कहा था कि कुरुक्षेत्र की गीता स्थली के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपसे प्रेरणा प्राप्त कर हमने गीता महोत्सव को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत ये 2016 में की थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तब से अब तक इसमें 4 देशों 6 राज्यों ने भागीदारी की है। यही नहीं, 6 देशों से बाहर 6 देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जयंती का कार्यक्रम भव्य स्तर पर मनाया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज की इस पावन धरा पर आपके कर कमलों से अनुभव केंद्र का उद्घाटन हुआ है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित करने के लिए इस पर आपने 250 करोड़ रुपया
यहां पर खर्च किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसके माध्यम से अब पूरी दुनिया महाभारत के युग को साक्षात देख सकेगी। इसी प्रकार आपने भगवान श्री कृष्ण के पवित्र संघ पंचजन्य का आज लोकार्पण किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महान गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को मनाने की प्रेरणा भी हमें आपसे मिली है। आपने भारत भूमि के लिए सिख गुरुओं के योगदान के प्रति बार बार कृतज्ञता आपने व्यक्त की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी पहल पर आजादी का अमृत महोत्सव में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को देश भर में मनाया गया है। उनकी स्मृति में आपने डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके कर कमलों से ही पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब तक श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर का लोकार्पण भी आपके द्वारा किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस कॉरिडोर से हरियाणा के भी 1739 श्रद्धालुओं ने ननकाना साहब के दर्शन किए हैं। मैं सभी साध संगत की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वर्ष 2021 में जब अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता आई तो आपने वहां से गुरु ग्रंथ साहिब के तीनों पावन स्वरूपों को विशेष विमान से भारत लाने का प्रबंध आपने किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी पहल ही अब पूरे देश में 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी दिवस को अब हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रयासों को हमने हरियाणा में आगे बढ़ाया है। चाहे 2021 में गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व हो या 2017 में गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व हो या गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हो, हमने पूरे राज्य में पूरी धूमधाम के साथ उनको आपके दिशा निर्देश में मनाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने इसी कड़ी में यमुनानगर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वो रखा गया है, उसका निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने न सिर्फ 1984 की चोट को समझा बल्कि उनके घाव भरने की सच्ची कोशिश आपने शुरू की है और दोषी लोगों को आपने सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में ऐसी ही पीड़ा झेलने वाले हमारे हरियाणा प्रदेश के 121 परिवारों की आशा का सम्मान करते हुए हरियाणा सरकार ने इन प्रत्येक परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी देने का निर्णय भी हमने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सिरसा स्थित गुरु चिल्ला साहिब जो 27 जून 2024 को हमारी कैबिनेट ने एक फैसला लिया, आपके दिशा निर्देश में जैसा आपने निर्देशित किया है, हमने वहां पर जिस पवित्र स्थल पर गुरु नानक देव जी 40 दिन रह करके उन्होंने वहां तपस्या की, वहां चिल्ला साहिब गुरुद्वारे की जो जमीन थी 8 एकड़ 6 कनाल, वो उसके नाम करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा भी ये गुरुओं की धरती है। हम अपनी नई पीढ़ियों को उनके संदेश, आदर्शों और विचारों से प्रेरित करने के लिए निरंतर आपके दिशा निर्देश में हम काम कर रहे हैं। इसी दिशा में गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर इस समागम का, ये भव्य समागम का आयोजन किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आपने हरियाणा को चुना है। आप समय समय पर हमारा हौसला बढ़ाते हैं, उसके लिए मैं सभी हरियाणा वासियों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।
मुझे लगता है कि ये भारत के लिए नहीं, पूरे दुनिया में जहाँ भी विश्व में सिख समुदाय के लोग रह रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी गौरव वाली बात है कि हरियाणा की खास तौर पे कुरुक्षेत्र की धरती को चुना गया है इस शहादती समारोह के लिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करूंगी कि वो मंच पे आके इस शहादत में, सम्मान में और पूरे हमारे विश्व में जहाँ जहाँ सिख समुदाय के लोग रह रहे हैं उनको संबोधित हों। और उनके साथ ही मैं ये बता दूं कि मैं उस जगह से हूँ, प्रधानमंत्री साहब, पंजाब के एक छोटे से इलाके से, जिसके पास एक गुरु साहब ने सारी जिंदगी तपस्या की और वहाँ गुरु लादो का उपदेश हुआ। सबसे पहले, क्योंकि सिख परंपरा है और हमारा विरसा भी है कि सिरोपा सिख समाज में एक बहुत बड़ा मायने रखता है, तो मैं सीएम साहब को गुजारिश करूंगी कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को सिरोपा देकर उनका सम्मान करें। सत श्री अकाल। और एक कॉफी टेबल बुक जो गुरु साहब की शहादत को, और हरियाणा में जितने भी हमारे सिख समुदाय के लोग हुए हैं जिन्होंने गुरु साहब की शहादत में अपनी कंट्रीब्यूशन की है, उसको हमने एक किताब बंद किया है कॉफी टेबल बुक में। सो मैं गुजारिश करूंगी माननीय प्रधानमंत्री से कि वो उस कॉफी टेबल बुक को रिलीज करेंगे। उनके साथ मैं श्री नायब सिंह सैनी जी से, माननीय, उनसे भी गुजारिश करूंगी कि वो सत श्री अकाल। इस शहादत को ऐतिहासिक बनाने के लिए आज एक 350 साल पे एक स्टैंप भी जारी की जा रही है जो माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा की सरजमीं से रिलीज करेंगे। आवाज पूरी आनी चाहिए। साडी कौम ली बड़ी फखरे गल है, फखरे कौम दी गल है कि साडे गुरु दी शहादत इस तरह पूरी दुनिया च हरियाणा दी सरजमीं चो माननीय प्रधानमंत्री दी अगवाई दे विच असी कर रहे हैं। 350 साल ते एक सिक्का जो कि सिख कौम दे विच नानकशाही सिक्का पहली बारी हरियाणा दी इस सरजमीं तो रिलीज किया गया सी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी। उस परंपरा नूं अगे तोड़ते हुए श्री नायब सिंह सैनी जी चाहते हैं कि उन्होंने ये बेनती की है माननीय प्रधानमंत्री जी नूं कि असी 350 साल ते गुरु साहब की शहादत नूं समर्पित एक सिक्का भी रिलीज कर रहे हैं। अगर हिंद की खातर गुरु तेग बहादुर ने किया शीश बलिदान नहीं होता तो मिट जाता सती दुनिया के नक्शे से नाम, हिंद का नाम हिंदुस्तान नहीं होता। सो मैं गुजारिश करूंगी कि इस शहादत, लासानी शहादत के बारे में माननीय प्रधानमंत्री सब संगतों के सन्मुख होंगे। जो बोले सो निहाल। हरियाणा के गवर्नर असीम घोष जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मनोहर लाल जी, राव इंद्रजीत सिंह जी, कृष्णपाल जी, हरियाणा एसजीपीसी के अध्यक्ष जगदीश सिंह जिंडा जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज का दिन भारत की विरासत का अद्भुत संगम बनकर आया है। आज सुबह मैं रामायण की नगरी अयोध्या में था और अब मैं यहां
गीता की नगरी कुरुक्षेत्र में हूं। यहां हम सभी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर उन्हें नमन कर रहे हैं। इस आयोजन में हमारे बीच जो संत मौजूद हैं, जो सम्मानित संगत उपस्थित है, मैं आप सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, 5-6 साल पहले एक और अद्भुत संयोग बना था। मैं उसका जिक्र भी जरूर करना चाहता हूं। साल 2019 में 9 नवंबर को जब राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, तो उस दिन मैं करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए डेरा बाबा नानक में था। मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो, करोड़ों राम भक्तों की आकांक्षा पूरी हो। और हम सभी की प्रार्थना पूरी हुई। उसी दिन राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया। अब आज अयोध्या में जब धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है, तो फिर मुझे सिख संगत से आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। साथियों, अभी कुछ देर पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर पांचजन्य स्मारक का लोकार्पण भी हुआ है। कुरुक्षेत्र की इसी धरती पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने सत्य और न्याय की रक्षा के उसे सबसे बड़ा धर्म बताया था। उन्होंने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात सत्य के मार्ग पर अपने धर्म के लिए प्राण देना भी श्रेष्ठ है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भी सत्य, न्याय और आस्था की रक्षा को अपना धर्म माना, और इस धर्म की रक्षा उन्होंने अपने प्राण देकर की। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में एक स्मृति डाक टिकट और विशेष सिक्का भी समर्पित करने का सौभाग्य पाया है। मेरा कामना है हमारी सरकार गुरु परंपरा की इसी तरह निरंतर सेवा करती रहे। साथियों, कुरुक्षेत्र की यह पवित्र भूमि सिख परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस भूमि का सौभाग्य देखिए, सिख परंपरा के लगभग सभी गुरु अपनी पावन यात्रा के दौरान यहां आए। जब 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी इस पवित्र भूमि पर पधारे, तो उन्होंने यहां अपने गहन तप और निर्भीक साहस की छाप छोड़ी थी। साथियों, श्री गुरु तेग बहादुर जी जैसे व्यक्तित्व इतिहास में विरले ही होते हैं। उनका जीवन, उनका त्याग, उनका चरित्र बहुत बड़ी प्रेरणा है। मुगल आक्रांताओं के उस काल में गुरु साहब ने वीरता का आदर्श स्थापित किया। हम सब जानते हैं
कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीद होने से पहले क्या हुआ था। मुगल आक्रांताओं के उस काल में कश्मीरी हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण किया जा रहा था। इस संकट के बीच पीड़ितों के एक दल ने गुरु साहब से सहयोग मांगा। तब से गुरु साहब ने उन पीड़ितों को जवाब दिया था कि आप सब औरंगजेब को साफ साफ कह दें, यदि श्री गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर लें तो हम सब इस्लाम धर्म अपना लेंगे। साथियों, इन वाक्यों में श्री गुरु तेग बहादुर जी की निडरता, उसकी पराकाष्ठा थी। इसके बाद जिसकी आशंका थी वही हुआ। उस क्रूर औरंगजेब ने गुरु साहिब को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन गुरु साहब ने खुद दिल्ली जाने की घोषणा कर दी। मुगल शासकों ने उन्हें प्रलोभन भी दिए, लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर अड़िग रहे। उन्होंने धर्म और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और इसलिए उनका मन तोड़ने के लिए गुरु साहब को पद से डिगाने के लिए उनके सामने उनके 3 साथियों भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी की निर्ममता से हत्या की गई। लेकिन गुरु साहब अटल रहे, उनका संकल्प अटल रहा। उन्होंने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। तब की अवस्था में गुरु साहब ने अपना शीश धर्म की रक्षा को समर्पित कर दिया। साथियों, मुगल इतने पर ही नहीं रुके थे। उन्होंने गुरु महाराज के शीश को अपमानित करने का भी प्रयास किया, लेकिन भाई जेता जी ने अपने पराक्रम के बल पर उनके शीश को आनंदपुर साहब पहुंचाया। इसलिए ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है, तिलक जंजू राखा प्रभता का, तेग बहादुर सी क्रिया करीन किनु आन। इसका अर्थ था कि धर्म का तिलक सुरक्षित रहे, लोगों की आस्था पर अत्याचार न हो, इसके लिए गुरु साहिब ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। साथियों, आज गुरु साहब की इसी बलिदान भूमि के रूप में आज दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा हमारी प्रेरणा का एक जीवन स्थल बनकर खड़ा है। आनंदपुर साहब का तीर्थ हमारी राष्ट्रीय चेतना की शक्ति भूमि है और आज हिंदुस्तान का जो स्वरूप शेष है, उसमें गुरु साहब जैसे युग पुरुषों का त्याग और समर्पण समाहित है। और इसी त्याग के कारण श्री गुरु तेग बहादुर साहब को हिंद दी चादर कहकर पूजा जाता है। साथियों, हमारे गुरुओं की परंपरा हमारे राष्ट्र के चरित्र, हमारी संस्कृति और हमारी मूल भावना का आधार है। और मुझे संतोष है कि पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने इस पावन परंपराओं को, सिख परंपरा के हर उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में भी स्थापित किया है।
हमारी सरकार को श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400वें प्रकाश पर्व और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व को भारत की एकता और अखंडता के उत्सव के रूप में मनाने का अवसर मिला। पूरे भारत के लोग अपने मत, परंपरा और मान्यताओं से आगे बढ़कर इन योजनाओं में सम्मिलित हुए हैं। साथियों, हमारी सरकार को गुरुओं से जुड़े पवित्र स्थलों को भव्यतम और दिव्यतम रूप देने का सौभाग्य भी मिला है। बीते एक दशक में अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब मैं व्यक्तिगत रूप से गुरु परंपरा के आयोजनों का हिस्सा बना। कुछ समय पहले जब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के 3 मूल स्वरूप भारत आए थे तो यह हर देशवासी के लिए गौरव का क्षण बना था। साथियों, हमारी सरकार ने गुरुओं के हर तीर्थ को आधुनिक भारत के स्वरूप से जोड़ने का प्रयास किया है। करतारपुर कॉरिडोर का काम पूरा करना हो, हेमकुंड साहिब में रोपवे प्रोजेक्ट के निर्माण करना हो, आनंदपुर साहिब में विरासत-ए-खालसा संग्रहालय का विस्तार हो, हमने गुरुजनों की गौरवशाली परंपरा को अपना आदर्श मानकर इन सारे कामों को पूरी श्रद्धा से पूरा करने का प्रयास किया है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि कैसे मुगलों ने वीर साहिबजादों के साथ भी क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दी थी। वीर साहिबजादों ने उनको दीवार में चुना जाना स्वीकार किया, लेकिन अपने कर्तव्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। इन्हीं आदर्शों के सम्मान के लिए अब हम हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं। साथियों, हमने सिख परंपरा के इतिहास और गुरुओं की शिक्षाओं को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया है ताकि सेवा, साहस और सत्य के ये आदर्श हमारी नई पीढ़ी की सोच का आधार बने। साथियों, मुझे विश्वास है कि आप सभी ने जोड़ा साहिब के पवित्र दर्शन जरूर किए होंगे। मुझे याद है जब पहली बार मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी हरदीप सिंह पुरी जी ने मुझसे इन महत्वपूर्ण धरोहरों के बारे में चर्चा की थी। उन्होंने बताया था कि उनके परिवार ने गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी का पवित्र जोड़ा साहब करीब 300 वर्षों से सहेज कर रखा है और अब वो इस पवित्र धरोहर को देश दुनिया की सिख संगत को समर्पित करना चाहते हैं। साथियों, इसके बाद इन पवित्र जोड़ा साहिब को पूरे सम्मान और मर्यादा के साथ वैज्ञानिक परीक्षण कराया गया ताकि ये पवित्र धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित हो सके। सभी तथ्यों को देखते हुए हमने यह सामूहिक निर्णय लिया कि इन पवित्र जोड़ा साहिब को तख्त श्री पटना साहिब को समर्पित किया जाएगा, जहां गुरु महाराज ने अपने बाल्यकाल का एक लंबा समय बिताया था। पिछले महीने एक पावन यात्रा के रूप में गुरु महाराज के ये पावन जोड़ा साहिब दिल्ली से पटना साहिब ले जाए गए और वहां मुझे भी इन पवित्र जोड़ा साहिब के सामने अपना शीश नवाने का अवसर मिला। मैं इसे गुरुओं की विशेष कृपा मानता हूं कि उन्होंने मुझे इस सेवा का
इस समर्पण का और इस पवित्र धरोहर से जुड़ने का अवसर दिया। साथियों, गुरु तेग बहादुर साहब जी की स्मृति हमें यह सिखाती है कि भारत की संस्कृति कितनी व्यापक, कितनी उदार और कितनी मानवता केंद्रित रही है। उन्होंने सर्वत का भला का मंत्र अपने जीवन से सिद्ध किया। आज का यह आयोजन सिर्फ इन स्मृतियों और सीखों के सम्मान का क्षण नहीं है, यह हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा भी है। गुरु साहब ने सिखाया है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सो ही पूर्ण ज्ञानी। यानी जो विपरीत परिस्थितियों में भी अड़िग रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा साधक है। इसी प्रेरणा के साथ हमें हर चुनौती को पार करते हुए अपने देश को आगे ले जाना है, अपने भारत को विकसित बनाना है। साथियों, गुरु साहब ने ही हमें सिखाया है, भय काहू को देत न भय मानत आन। यानी हम न किसी को डराएं और न किसी से डरकर जिए। यही निर्भयता समाज और देश को मजबूत बनाती है। आज भारत भी इसी सिद्धांत पर चलता है। हम विश्व को बंधुत्व की बात भी बताते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा भी करते हैं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पूरे विश्व ने यह देखा है, नया भारत न डरता है, न रुकता है और न आतंकवाद के खिलाफ झुकता है। आज का भारत साहस और स्पष्टता के साथ पूरी शक्ति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज इस अहम अवसर पर मैं हमारे समाज से, युवाओं से जुड़े एक ऐसे विषय पर भी बात करना चाहता हूं जिसकी चिंता गुरु साहब ने भी की थी। ये विषय नशे का है, ड्रग्स का है। नशे की आदत ने हमारे अनेक नौजवानों के सपनों को गहरी चुनौतियों में धकेल दिया है। सरकार इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए सारे प्रयास भी कर रही है, लेकिन यह समाज की, परिवार की भी लड़ाई है। और ऐसे समय में श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शिक्षा हमारे लिए प्रेरणा भी है और समाधान भी है। हम सब जानते हैं कि जब गुरु साहब ने आनंदपुर साहब से अपनी यात्रा प्रारंभ की, तो उन्होंने अनेकों गांवों में संगत को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने ना सिर्फ उनकी श्रद्धा और आस्था का विस्तार किया, बल्कि इन क्षेत्रों में रहने वाले समाज का आचरण भी बदला। इन गांवों में रहने वाले लोगों ने हर तरह के नशे की खेती छोड़ी और गुरु साहब के चरणों में अपना भविष्य समर्पित किया। गुरु महाराज के दिखाए इसी मार्ग पर चलते हुए यदि समाज, परिवार और युवा मिलकर नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का काम करें, तो ये समस्या जड़ से समाप्त हो सकती है। साथियों, श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शिक्षाएं हमारे आचरण में शांति, हमारी नीतियों में संतुलन
और हमारे समाज में विश्वास का आधार बने, यही इस अवसर का सार है। आज जिस तरह से पूरे देश में श्री गुरु तेग बहादुर का ये शहीदी दिवस मनाया जा रहा, वो ये बताता है कि गुरुओं की सीख आज भी हमारे समाज की चेतना में कितनी जीवंत है। इसी भावना के साथ की ये सारे आयोजन भारत को आगे ले चलने में हमारी युवा पीढ़ी की सार्थक प्रेरणा बने। एक बार फिर आप सभी को मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये थे लासानी शहादत के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने ये बताया कहते असी तेग दी। प्लीज मेरी सारी संगत नू गुजारिश है, सब ने बैठना है, गुरु साहब का प्रकाश है। मेरी प्लीज सारिਆਂ ਨੂੰ आपा अपनी सिख मर्यादा के अनुसार, प्रधानमंत्री साहब इत्थे ने, सीएम साहब इत्थे ने और गुरु साहब इत्थे ने, गुरु साहब की हजूरी च सब ने बैठना है। कोई काल जिंदगी च नहीं करनी। असी उस कौम दे वारिस हां जिस कौम ने पूरी दुनिया नू सिक्ख्या दिती है। कोई काली नहीं घरां च जाण दी। बैठो प्लीज, मेरी गुजारिश है बैठो। कहंदे असी तेग दी धार ते तुरन वाले, मता परवाह की सानू कंडियां दी। साडा हौसला ना किते जग परखे ते गुड़ती मिली है खड़क दे खंडियां दी। असी उन्हां कौमां दे वारिस हां ते धाक जिन्हां दी काबुल तक चलाए झंडियां दी। सो आप सब लोग उस कौम को, संप्रदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि माननीय प्रधानमंत्री साहब जाएंगे, गुरु साहब का प्रकाश है, जैसे भी विधिवत होगा उसके साथ बाद हम सब लोग जाएंगे। बहुत तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲਾਸਾਨੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ, क्योंकि ਅਸੀਂ अपने आने वाली पीढ़ी ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ शुरू ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ और आराम ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ है।